हेलो गाइस, अगेन वेलकम बैक टू माय चैनल। और आज का जो टॉपिक होने वाला है थोड़ा सा दिलचस्प और मज़ेदार होने वाला है, क्योंकि आज के टॉपिक में मैं आपको ये बताने वाला हूँ कि यूट्यूब पे ब्लॉगिंग कैसे करें। हाँ गाइस, ये बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है। और इसको जो भी ब्लॉगर होते हैं, जो भी स्टार्टिंग में स्टार्ट करने वाले हैं, अपना ब्लॉगिंग यूट्यूब चैनल बनाने वाले हैं, उनके लिए बहुत ही मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक होने वाला है। तो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कृपया ये पूरा वीडियो देखें कि ब्लॉगिंग कैसे, कहाँ से कैसे होने वाला है और कितना इम्पोर्टेंट कौन कौन से पॉइंट होते हैं जो मैं यहाँ पे मेंशन करने वाला हूँ। सबसे पहले तो ये होता है कि आप एक यूट्यूब चैनल बनाएं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको अपने एक अकाउंट बनाना होगा। एक सफल ब्लॉगर बनने के लिए सबसे पहले है कि एक यूट्यूब चैनल बनाना होगा। यूट्यूब दुनिया के सबसे लोकप्रिय वीडियो शेयरिंग प्लेटफॉर्म में से एक है और यही एक ज़्यादातर ब्लॉगर अपनी शुरुआत करते हैं। यूट्यूब चैनल बनाने के लिए आपको एक गूगल खाते की आवश्यकता होगी, जिसे आप मुफ्त में बना सकते हैं। यदि आपके पास पहले से कोई अकाउंट नहीं है तो आपको बनाना होगा। फिर एक बार जब आपके पास गूगल खाता अकाउंट हो जाए तो यूट्यूब पर जाएं और साइन इन करें। वहां से पृष्ठ की ऊपरी दाएं कोने में कैमरा आइकन पर क्लिक करें और चैनल बनाएं और चुनें। फिर आपसे अपनी व्यक्तिगत गूगल अकाउंट का उपयोग करके एक ब्रांड अकाउंट का उपयोग करके चैनल बनाने के बीच चयन करने के लिए कहा जाएगा। ब्लॉगिंग उद्देश्यों के लिए यह अनुशंसा की जाती है कि अपने व्यक्तिगत गूगल खाते का उपयोग करें। अपना चैनल बनाने के बाद आप प्रोफाइल जानकारी, प्रोफाइल चित्र, हेडर, छवि जोड़कर इसे कस्टमाइज़ करना शुरू कर सकते हैं। ये एक महत्वपूर्ण कदम है क्योंकि यह आपके चैनल को एक व्यक्तिगत स्पर्श देगा और दर्शकों को आपसे जुड़ने में मदद करेगा। अपने चैनल को पेशेवर रूप से देने के लिए समय निकालें, क्योंकि इससे लोगों के लिए आपको ढूंढना और आपके चैनल की सदस्यता लेना आसान हो जाएगा। आपको एक ब्लॉगर बनने के लिए क्या चाहिए, क्या इम्पोर्टेंस है? ब्लॉगर बनना एक रोमांचक यात्रा है, लेकिन शुरू करने से पहले आपको ये सुनिश्चित करना होगा कि आपके पास सही उपकरण है। जबकि आप लगभग किसी भी आधुनिक स्मार्टफोन कैमरे का उपयोग करके ब्लॉग कर सकते हैं। एक अच्छी गुणवत्ता बेशक आपको अपने फुटेज को संपादित करने के लिए कुछ सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी, और शायद सबसे महत्वपूर्ण बात यह है कि आपको एक ऐसा क्षेत्र चुनना होगा जिसके बारे में आप भावुक हैं। विभिन्न प्रकार के ब्लॉग कैमरे। जब ब्लॉगिंग के लिए कैमरा चुनने की बात आती है तो कई तरह के कैमरे पर विचार करना पड़ता है। प्रत्येक प्रकार के अपने फायदे और नुकसान हैं, और चुनाव अंततः आपकी ज़रूरतों, बजट और व्यक्तिगत प्राथमिकताओं पर निर्भर करता है। ब्लॉगिंग के लिए एक लोकप्रिय विकल्प कॉम्पैक्ट कैमरा है। ये कैमरे हल्के, पोर्टेबल और उपयोग में आसान होते हैं, जो उन्हें शुरुआती ब्लॉगर्स के बीच एक लोकप्रिय विकल्प बनाते हैं। वे अच्छी छवि और वीडियो गुणवत्ता प्रदान करते हैं, और कई मॉडल फ्लिप स्क्रीन के साथ आते हैं, जो फिल्मांकन के दौरान आपके फुटेज की निगरानी करना आसान बनाते हैं। कॉम्पैक्ट कैमरे बनाने वाले कुछ लोकप्रिय ब्रांडों में कैनन, सोनी, पैनासोनिक शामिल हैं। विचार करने के लिए एक और विकल्प मिररलेस कैमरा है। ये कैमरा आकार और वजन में कॉम्पैक्ट कैमरों के समान होते हैं, लेकिन वे बेहतरीन छवि और वीडियो गुणवत्ता और अधिक उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं। ये कॉम्पैक्ट कैमरा की तुलना में अधिक महंगे भी होते हैं, जिसमें वे उन्नत या पेशेवर ब्लॉगर्स के लिए बेहतर विकल्प बन जाते हैं। कुछ लोकप्रिय मिररलेस कैमरा ब्रांड से सोनी, फुजीफिल्म और पैनासोनिक शामिल हैं, और कई भी ऐसे कंपनी हैं जो आप चूज कर सकते हो। अगर आप ऐसे कैमरे की तलाश में हैं जो एक्शन शॉट्स और फुटेज कैप्चर कर सके, और एक्शन कैमरा एक अच्छा विकल्प है। कैमरे कॉम्पैक्ट, मजबूत, वाटरप्रूफ होते हैं, जो उन्हें ट्रैवल ब्लॉग और आउटडोर एक्टिविटीज़ के लिए एकदम सही बनाते हैं। वे अच्छी इमेज और वीडियो क्वालिटी भी देते हैं, और कई मॉडल इमेज स्टेबिलाइजेशन और स्लो मोशन वीडियो जैसी उन्नत सुविधाओं के साथ आते हैं। कुछ लोकप्रिय एक्शन कैमरा में गोप्रो, सोनी और DJI शामिल हैं।
याद रखें, ब्लॉगिंग कैमरा चुनते समय छवि और वीडियो की गुणवत्ता, आकार और पोर्टेबिलिटी उपयोग में आसानी से बजट जैसे कारकों पर विचार करना महत्वपूर्ण है। अपना शोध करके अपने सभी विकल्पों पर विचार करके आप एक ऐसा कैमरा पा सकते हैं जो आपकी ज़रूरतों को पूरा करता हो और आपका उच्च गुणवत्ता वाले ब्लॉग बनाने में मदद करता हो। निःशुल्क और सशुल्क संपादक कार्यक्रम। एक के अच्छे कैमरे के अलावा आपको अपनी वीडियो को एक साथ रखने के लिए एक वीडियो संपादन सॉफ्टवेयर की भी आवश्यकता होगी। मुफ्त और सशुल्क दोनों विकल्प उपलब्ध हैं। आप अपनी विशेषज्ञता के स्तर और अपनी ज़रूरत की सुविधाओं के आधार पर कोई एक चुन सकते हैं। अगर आप एक शुरुआती ब्लॉगर हैं तो आई मूवी या विंडो मूवी मेकर जैसे मुफ्त संपादक सॉफ्टवेयर से शुरुआत करना महंगे सॉफ्टवेयर में निवेश किए बिना संपादक प्रक्रिया को समझने का एक अच्छा तरीका हो सकता है। ये प्रोग्राम इस्तेमाल करने में आसान है और आपके वीडियो में ट्रिमिंग, कटिंग, संगीत और टेक्स्ट जोड़ने जैसी बुनियादी संपादक सुविधाएं प्रदान करते हैं। हालांकि जैसे जैसे आप अधिक अनुभवी होते जाते हैं और अपने ब्लॉग को अगले स्तर पर ले जाना चाहते हैं, पेड एडिटिंग सॉफ्टवेयर में निवेश करना एक अच्छा विचार हो सकता है। ये प्रोग्राम कलर कलेक्शन, मोशन ग्राफिक्स और मल्टी कैमरा एडिटिंग जैसे उन्नत सुविधाएं प्रदान करते हैं, आपको अधिक पेशेवर दिखने वाले वीडियो बनाने में मदद कर सकते हैं। अब आपके पास जो पॉइंट आता है कि अपना स्थान कैसे खोजें। अगर आप वाकई लंबे समय तक सफल होना चाहते हैं तो अपने ब्लॉग से आजीविका कमाना चाहते हैं तो आपको एक लाभदायक जगह ढूंढनी होगी और ऐसी सामग्री बनाने पर ध्यान केंद्रित करना होगा जो उस दर्शक वर्ग को पसंद आए। एक जगह हो सकती है जिसमें आपकी रुचि हो और जिसमें इर्द गिर्द आप सामग्री बना सकें। हालांकि अगर आप अपने ब्लॉग से अंततः पैसे कमाने की योजना बना रहे हैं तो आपका एक ऐसी जगह चुननी होगी जिसमें पैसे कमाने की संभावना हो। उदाहरण के लिए अगर आपको खाना पकाने की रुचि है तो आप किसी खास तरह से व्यंजन या आहार संबंधी पसंद कर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे शाकाहारी या ग्लूटेन मुक्त खाना बनाना। या अगर आपको सुंदरता में रुचि है तो आप किसी खास आयु वर्ग या त्वचा के प्रकार पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं, जैसे कि परिपक्व या तैलीय त्वचा। देखिए, ब्लॉग का फिल्मांकन कैसे करें। जब आपके पास ज़रूरी उपकरण हैं और अपनी जगह मिल गई है तो समय आ गया है कि आप अपने ब्लॉग को फिल्माना शुरू करें। ब्लॉग को फिल्माने का पहला चरण है अपनी विषय वस्तु की योजना बनाना, जिसमें अपने विषय पर निर्णय लेना, अपने विषय वस्तु की स्क्रिप्ट करना, अपने शॉर्ट्स की योजना बनाना शामिल हो सकता है। एक योजना होने के आपको ब्लॉग को फिल्माना आसान हो सकता है। यह सुनिश्चित होगा कि आप ट्रैक पर बने रहें। एक बार जब आप योजना बना लेते हैं तो फुटेज कैप्चर करना शुरू करने का समय आ जाता है। ब्लॉग को फिल्माने के लिए सिर्फ एक कैमरा और एक अच्छे विचार से ज़्यादा ज़रूरत होती है। अपने ब्लॉग को आकर्षक बनाने के लिए आपको अलग अलग तरह से शॉट्स और एंगल को समझना होगा, जिनका इस्तेमाल आप अपनी कहानी बनाने के लिए कर सकते हैं। शॉट्स के सबसे बुनियादी प्रकारों में से एक क्लोज अप शॉट है, जिसका उपयोग किसी विशेष विषय या विवरण पर ध्यान केंद्रित करने के लिए किया जाता है। इस प्रकार का शॉट भावनाओं और भावों को कैप्चर करने के लिए बहुत बढ़िया है और इसका उपयोग आपके दर्शकों के साथ अंतरंगता की भावना पैदा करने के लिए किया जा सकता है। एक अन्य प्रकार का शॉट वाइड शॉट है, जिसका उपयोग दृश्य और परिवेश के संदर्भ को दिखाने के लिए किया जाता है। अलग अलग तरह के शॉट्स के अलावा आप अपने ब्लॉग को और भी दिलचस्प बनाने के लिए अलग अलग एंगल का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए ओवर द शोल्डर शॉट का इस्तेमाल सब्जेक्ट के नज़रियों को दिखाने और उसमें शामिल होने की भावना पैदा करने के लिए किया जा सकता है।
जबकि पॉइंट ऑफ व्यू शॉट का इस्तेमाल यह दिखाने के लिए किया जाता है कि सब्जेक्ट क्या देख रहा है और उसमें डूब जाने की भावना पैदा करता है। ब्लॉग को कैसे संपादित करें? एक बार जब आप अपना ब्लॉग फिल्मा लेते हैं तो उसे संपादित करने का समय आ जाता है। संपादित ब्लॉगिंग प्रतिक्रिया का एक अनिवार्य हिस्सा है क्योंकि यह आपको अपने फुटेज को ट्रिम करने, संगीत और प्रभाव जोड़ने और एक शानदार अंतिम उत्पाद बनाने की अनुमति देता है। यहाँ कुछ सुझाव दिए गए हैं जो आपको अपने ब्लॉग को एक प्रो की तरह संपादित करने में मदद करेंगे। अपने ब्लॉग को संपादित करने का यह पहला चरण अपने फुटेज को अपने संपादन सॉफ्टवेयर में आयात करना है। अधिकांश संपादन सॉफ्टवेयर को आपको अपने कैमरे या मेमोरी कार्ड को सीधे अपने फुटेज को आयात करने की अनुमति देते हैं। एक बार जब अपने फुटेज आयात हो जाता है तो इससे आप सबसे अच्छे हिस्सों को ट्रिम करना शुरू कर सकते हैं। अपने फुटेज को संपादित करने के समय निर्दयी होना महत्वपूर्ण है क्योंकि इससे आपको अपने वीडियो को संक्षिप्त और आकर्षण रखने में मदद मिलेगी। अपने फुटेज को ट्रिम करने के बाद अब कुछ संगीत और प्रभाव जोड़ने के समय है। अधिकांश संपादक सॉफ्टवेयर संगीत और प्रभावों को एक लाइब्रेरी के साथ आते हैं जिनका उपयोग आप अपने वीडियो को बेहतर बनाने के लिए कर सकते हैं। आपको अपने वीडियो में संदर्भ प्रदान करने और अपने दर्शकों को अतिरिक्त जानकारी प्रदान करने के लिए उपशीर्षक और टेक्स्ट ओवरले भी जोड़ना चाहिए। अपने व्लॉग को संपादित करते समय अपने दर्शकों को ध्यान में रखना महत्वपूर्ण है। सुनिश्चित करें कि आपका वीडियो आकर्षक और दिलचस्प हो। यह शुरू से अंत तक आपके दर्शकों को ध्यान खींचे। अब अपने वीडियो को अधिक गतिशील और दिलचस्प बनाने के लिए जंप कट, टाइम लैप्स और अन्य प्रभावों का उपयोग कर सकते हैं। यूट्यूब पर ब्लॉग कैसे अपलोड करें? जब आप अपने तैयार ब्लॉग को अपलोड करने की बारी आती है तो प्रतिक्रिया काफ़ी सरल और सीधी होती है। अपने ब्लॉग को अपने यूट्यूब चैनल पर अपलोड करने के तरीके के बारे में चरण मार्गदर्शिका यहाँ दी गई है। अपने यूट्यूब खाते में लॉग इन करें और पृष्ठ की ऊपरी दाएं कोने में कैमरा आइकन पर क्लिक करें। वीडियो अपलोड करें, वह ब्लॉग चुनें जिसे आप अपने कंप्यूटर से अपलोड करना चाहते हैं। जब आपका वीडियो अपलोड हो रहा हो तो आप लोगों को अपना वीडियो खोजने में मदद करने के लिए शीर्षक, विवरण और टैग जोड़ सकते हैं। आप अपने वीडियो के लिए थंबनेल इमेज भी चुन सकते हैं। एक बार आपका वीडियो अपलोड हो जाने पर आपका पूर्वावलोकन कर सकते हैं और उसे प्रकाशित करने के पहले कोई भी अंतिम संपादन कर सकते हैं। अपने व्लॉग को यूट्यूब पर लाइव करने के लिए प्रकाशित करें पर क्लिक करें। अपना ब्लॉग अपलोड करते समय उन एसईओ कीवर्ड को ध्यान में रखना जरूरी है जिन्हें आप लक्षित करना चाहते हैं। अपने वीडियो के शीर्षक और विवरण में अपने प्राथमिकता की वर्ड शामिल करना सुनिश्चित करें क्योंकि इससे लोगों को यूट्यूब पर आपका वीडियो ढूंढना आसान हो जाएगा। तो गाइज आज इतना ही, फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में और नए टॉपिक लेकर आएंगे कि जो नए यूट्यूबर्स हैं, जो बिगनर्स हैं, उसके लिए और क्या क्या सरलता लाएं जिससे उन्हें यूट्यूब में ब्लॉग करना और आसान हो जाए। थैंक यू गाइज, थैंक यू सो मच। और मेरे पूरा आशा है कि आप ये पूरा वीडियो देखेंगे। थैंक यू।